अब बात करेंगे सड़क पर सवाल की। भिलवा घाटी का नाम आपको अब तक याद होगा। नक्सली नरसंहार के लिए यह जगह सदैव याद किया जाएगा, क्योंकि यह जगह 17 मासूमों की मौत का गवाह रहा है। लेकिन आज हम इस जगह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ करोड़ों की लागत से एक सड़क बन रही है, जिस पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सड़क भिलवा घाटी में बन रही है। अब जरा इस सड़क की गुणवत्ता देखिए। पैरों को यदि जोर से रगड़ा जाए तो इसका सारा अलकतरा चिप्स सहित बाहर निकल आता है। 3 साल पहले इस सड़क की शुरुआत हुई थी, लेकिन 15 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई और इस पर आज कई सवाल उठ रहे हैं। 20 साल होने को है, आज तक पूर्ण नहीं हो पाया ये सड़क। मनमाने तरीके से ठेकेदार यहाँ पे काम करवा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है इसमें, वो भी मनमाने तरीके से कहीं से भी ला के डाला जा रहा है। हमें लगता है कि इसका जो एज होता है वो खत्म हो जाएगा बहुत समय रहने के पहले ही। कोई नोटिस नहीं दे दिए क्या? कोई नोटिस नहीं। अमीन आए थे ना अपने, हाँ नाम आपका चला गया। हाँ अमीन नहीं, अमीन आया था, वो नापी करके जैसे बोले थे कि हमको आएंगे, फिर कागज इसका लाएंगे और इसके बाद जैसे आप लोग को जो मिलने का होगा वो मिलेगा। लेकिन पैसा वैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। बहुत दिन हो गया। आपको पता क्यों नहीं? इस मामले में जब हमने संवेदक का पक्ष जानना चाहा तो संवेदक से सीधे हमारी बात नहीं हो पाई। इस मामले में मुंशी ने कहा है कि सारा काम अभियंता की देखरेख में हो रहा है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। गुणवत्ता शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है और गुणवत्ता शब्द में गड़बड़ी कहने देने मात्र से नहीं हो जाता है। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है और जो भी व्यक्ति आरोप लगाए हैं उन व्यक्तियों से मेरा आग्रह होगा कि वो प्रूफ के साथ आरोप लगाएं। तो बिल्कुल जांच टीम आई थी, जांच टीम अपना जांच करके गई है। यह सड़क उम्मीदों की सड़क है, लेकिन अब इस सड़क पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की गुणवत्ता से जो संवेदक हैं वो समझौता कर रहे हैं। वहीं संवेदक ने कहा है कि उनकी ओर से गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने कहा कि संबंधित जो सड़क है उसकी जांच कराने के लिए राज्य स्तरीय टीम यहां पर आई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नक्सल प्रभावित इलाके में करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क पर विभाग विशेष ध्यान दे और इसकी जांच कराकर संबंधित संवेदक पर उचित कार्रवाई करे। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। तो सड़क आपको हमने दिखाई है। नक्सल प्रभावित इलाके में यह सड़क बन रही है और सड़क जब बनेगी तो कहीं ना कहीं विकास के गाड़ी को पहिए मिलेंगे और नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सली गतिविधियों पर लगाम भी लग सकेगी। मगर ये सड़क का हाल देखिए। श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। श्रीकांत, कहा जाता है कि अगर इस तरह की खराब सड़कें बनती है तो कहा जाता है कि ये सड़क एक बारिश भी, एक बरसात भी नहीं झेल पाएगी। मगर आपने जिस सड़क को कवर किया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि एक तेज हवा भी ये सड़क बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, निश्चित तौर से सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इलाके में उस सड़क का निर्माण हो रहा है वो इलाका किसी जमाने में लाल आतंक का इलाका माना जाता था। बिहार झारखंड का बॉर्डर है वो, वहां से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर जो है बिहार का सीमाना शुरू हो जाता है और किसी जमाने में नक्सलियों ने वहां पर नरसंहार किया था और लगातार सरकार अब की हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, उनका दावा रहता है कि नक्सल इलाके में विकास को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। अब एक दशक के बाद ग्रामीणों को ये उम्मीद थी कि सड़क बनेगी तो यहाँ पर प्रशासन पहुंचेगा, विकास पहुंचेगा और पुलिस की भी पहुंच मजबूत होगी। लेकिन यह जो सड़क बन रहा है उसमें ग्रामीण जो है गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जो सड़क की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता का ख्याल संवेदक के द्वारा नहीं रखा जा रहा है। चाहे वो कलवर्ट निर्माण में हो या फिर कालीकरण जो पहले से नीचे किया गया है बिटवीन वर्क, उसमें कमी है कहीं ना कहीं। और यह जो सड़क की लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर की सड़क है। करोड़ों की लागत से इस सड़क को बनना है और यह सड़क उम्मीदों की सड़क है। लोगों को उम्मीद है कि यह सड़क जब बन जाएगी तो इस सड़क से लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा।
हालांकि 18 महीने में बनना था यह सड़क, कोरोना काल के कारण थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब तक सड़क कंप्लीट नहीं हो पाया है, निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है। विभाग के अधिकारी से जब हमने बात की, जो कार्यपालक अभियंता है, उनका कहना है कि जांच टीम आई थी, राज्य स्तरीय जांच टीम भी आई है, जांच की जा रही है, अगर लापरवाही है तो संवेदक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यह देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई होती है संवेदक के ऊपर। उन्होंने कहा विलंब है तो टाइम एक्सटेंशन से मनी काटा जाएगा, पैसे की कटौती की जाएगी और जो भी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण कहीं ना कहीं जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से हम जांच चाहते हैं उस तरीके से जांच हो। पुल बनना है, जो आखिरी मुहाना जहां पर सड़क खत्म होता है वहां पर अब तक पुल का काम एक पिलर तक नहीं डाला गया है। संवेदक जो है उनके मुंशी कहते हैं कि हमें ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराया गया है विभाग की ओर से। अब जब काम खत्म होने को है और आखिरी मुहाने पर पुल, जो कि काफी महत्वपूर्ण पुल है, नदी के बीचों बीच पुल बननी है, वह पुल दो गांव को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन अब तक नदी पर पुल का काम तक शुरू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, अब उन आरोपों को लेकर आज हम भी गए थे, न्यूज़ 11 की टीम भी गई थी, वहां पर हमने लोगों से बात की, लोगों की बातें सुनी, गुणवत्ता को भी जांचा। साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जो आरोप हैं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, लापरवाही बरती जा रही है संवेदक के द्वारा और विभाग कह रहा है कि जांच कराई जाएगी। अब तो यह देखने वाली बात होगी कि जांच क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है संवेदक पर। जाहिर तौर पर ऐसी कई मामले है जो जांच कहा जाता है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, मगर उसमें क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है ये हम सबको पता। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस जांच और जिस कार्रवाई की बात हो रही है वो जांच और वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े और एक महत्वपूर्ण खबर को आपने प्रकाश में लाया, उसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।